क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हर हाल में आगे क्यों बढ़ जाते हैं और कुछ लोग हर बार किस्मत को ही दोष देते रह जाते हैं। अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो बुद्ध क्यों कहते, जागो, सोचो और स्वयं मार्ग चुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनिए, सफलता में जीत अवश्य मिलेगी। आज की यह कहानी आपको सिखाएगी, जीत भाग्य से नहीं बुद्धि से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, श्रावस्ती के मार्ग पर बसा हुआ। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था आर्यन। उसके जीवन में कुछ भी असाधारण नहीं था, सिवाय उसके दुखों के। आर्यन गरीब था, पर गरीबी से भी ज्यादा भारी था उसका विश्वास। मेरी किस्मत ही खराब है, वह हर असफलता के बाद यही कहता, हर ठोकर के बाद यही दोहराता, हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठते ही यही सोचता। उसका खेत सूखा रहता, उसका व्यापार नहीं चला, जिस काम में हाथ डालता असफलता ही मिलती। गांव के लोग कहते, आर्यन मेहनती है पर बदकिस्मत। और आर्यन को यही सुनना अच्छा लगता था, क्योंकि इससे उसे एक बहाना मिल जाता था खुद से सवाल न करने का। भाग्य को दोष देने की आदत। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। कुछ लोग दूसरे नगरों में काम खोजने चले गए, कुछ ने नए तरीकों से खेती शुरू की, कुछ ने आपस में सहयोग किया। पर आर्यन, वह पेड़ के नीचे बैठा आसमान देखता रहा। जिसकी किस्मत में लिखा होगा वही बचेगा, वह खुद से कहता। उसके पड़ोसी ने कहा, चल हम साथ चलकर श्रावस्ती में काम ढूंढते हैं। आर्यन ने सिर हिला दिया, मेरी किस्मत वहां भी मेरे साथ जाएगी। उसकी मां ने कहा, बेटा कुछ तो प्रयास कर। आर्यन बोला, जिस दिन भाग्य बदलेगा उस दिन सब अपने आप हो जाएगा। धीरे धीरे गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय भाग्य को दोष दे वह किसी का साथ नहीं देता। बुद्ध का आगमन उसी समय गांव में यह समाचार फैला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ठहरे हैं। लोग उन्हें सुनने जाने लगे। आर्यन भी गया, पर सीखने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रश्न पूछने के लिए। वह बुद्ध के सामने बैठा और बोला, भगवान बुद्ध, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो मेरी मेहनत क्यों बेकार जाती है? क्या मेरी किस्मत ही खराब नहीं है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर आवाज में स्पष्टता। उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, कल प्रातः मेरे साथ नदी के किनारे आना। आर्यन उलझन में था, पर उत्सुक भी। नदी किनारे की परीक्षा अगली सुबह। आर्यन बुद्ध के साथ नदी किनारे पहुंचा। नदी तेज बह रही थी। बुद्ध ने पास पड़े 2 पत्थर उठाए। पहला पत्थर उन्होंने पानी में फेंका, वह तुरंत डूब गया। दूसरे पत्थर को उन्होंने पत्तों और लकड़ी से बांधा, फिर पानी में डाला। वह तैरने लगा। बुद्ध ने पूछा, दोनों पत्थर एक जैसे थे। फिर एक डूबा और दूसरा तैरा। क्यों? आर्यन बोला, दूसरे को आपने बुद्धि से बांधा, इसलिए वह डूबा नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही अंतर है भाग्य और बुद्धि में। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, तुम हर बार अपने पत्थर को बिना सोचे पानी में फेंक देते हो, फिर कहते हो नदी निर्दयी है, भाग्य खराब है। पर जो बुद्धि से काम लेता है वह नदी की धारा को भी अपना सहायक बना लेता है। आर्यन चुप था। बुद्ध आगे बोले, भाग्य उस व्यक्ति का नाम है जो बिना सोचे चलता है, बुद्धि उस शक्ति का नाम है जो सोचकर मार्ग चुनती है। कर्म बिना बुद्धि के किया जाए तो वह भी अंधा होता है। जीवन का आईना। बुद्ध ने पूछा, तुम खेती कैसे करते हो? आर्यन बोला, जैसे मेरे पिता करते थे, और मौसम बदल गया है, भूमि बदल गई है, तो तरीका क्यों नहीं बदला? आर्यन के पास उत्तर नहीं था। बुद्ध ने कहा, तुम पराजित इसलिए नहीं हो क्योंकि भाग्य खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हर परिस्थिति में पुरानी सोच ढोते हो। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि नहीं बदलता वह हर जन्म में वही जीवन दोहराता है। परिवर्तन की शुरुआत उस दिन के बाद आर्यन ने पहली बार भाग्य को दोष देना बंद किया। उसने सोचना शुरू किया। उसने देखा उसकी भूमि में कम पानी है, तो उसने सूखा प्रतिरोधी फसल बोई। उसने व्यापार में नुकसान देखा, तो उसने दूसरों से सीखा। उसने अकेले संघर्ष करने के बजाय सहयोग मांगा। धीरे धीरे परिणाम आने लगे। लोगों की प्रतिक्रिया। गांव वाले चकित थे। क्या आर्यन की किस्मत बदल गई? वे पूछते,
पर आर्यन मुस्कुराकर कहता, नहीं, मेरी सोच बदल गई। वह अब असफलता पर बैठकर रोता नहीं था, बल्कि पूछता था, मैं कहाँ गलत सोचा। अंतिम मुलाकात कुछ महीनों बाद बुद्ध फिर उसी मार्ग से गुजरे। आर्यन उनके चरणों में बैठा और बोला, भगवान, अब समझ आया, भाग्य कुछ नहीं, बुद्धि ही सब कुछ है। बुद्ध ने कहा, नहीं आर्यन, बुद्धि भी तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा और जागरूकता ना हो। पर जो व्यक्ति जाग कर सोचता है वह भाग्य का दास नहीं बनता। कहानी का सार, बुद्ध उठे और जाते जाते बोले, जो भाग्य को दोष देता है वह स्वयं को कमजोर बनाता है, जो बुद्धि से सोचता है वह स्वयं को मुक्त करता है। आर्यन ने सिर झुका दिया। उस दिन उसे समझ आया, जीवन की सबसे बड़ी जीत भाग्य से नहीं, बुद्धि से होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।